हर हर महादेव, जय गोपेश्वर महादेव। आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर पूरा वृंदावन गोपेश्वर महादेव के जयकारों से गूंज रहा है। आज हम पहुंचे हैं गोपेश्वर महादेव के पावन धाम पर, जहां महाशिवरात्रि के दिव्य उत्सव का अनुभव करेंगे। इस वीडियो में हम आपको मंदिर की पूरी यात्रा, उमड़ी हुई भीड़ का उत्साह, यहाँ की व्यवस्था, भक्तों का जोश, मंत्रोच्चार, जल अभिषेक और महादेव के अद्भुत दर्शन का आनंद करवाएंगे। यहाँ का माहौल देखने लायक है। चारों ओर भक्तों की हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ी पड़ी है। हर तरफ महादेव के नारों की गूंज है। भक्त शिव तांडव स्तोत्र कर रहे हैं। कुछ भक्त रुद्राभिषेक भी करवा रहे हैं तो कुछ कांवड़ लेकर जल चढ़ाने की तैयारी में हैं। तो आइए इस पावन यात्रा को शुरू करते हैं और भोले बाबा की भक्ति में डूब जाते हैं। हर हर महादेव। जोगी आयो रे तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का, ओरे मैया दिखा दे मुख लाल का, तेरे पलने में पालन हार, तेरे पलने में पालन हार, दिखा दे मुख लाल का। एक जोगी आयो रे तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का, ओरे मैया दिखा दे मुख लाल का, तेरे पलने में पालन हार, तेरे पलने में पालन हार, दिखा दे मुख लाल का। एक जोगी आयो रे तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का, ओरे मैया दिखा दे हर हर महादेव, जय गोपेश्वर महादेव। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। यह दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने का उत्तम अवसर है। दोस्तों, आज का दिन अत्यंत पावन है क्योंकि हम महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर पहुंचे हैं गोपेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज वृंदावन में भक्तों की अपार भीड़ उमड़ी हुई है। आज हर कोई गोपेश्वर महादेव के दर्शन करने को आतुर है और मंदिर के बाहर शिव भक्तों की टोलियां लगातार जयकारे लगा रही हैं। महादेव के प्रति यह अद्भुत श्रद्धा, यह दिव्य माहौल, इसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज की अपार भीड़ के कारण हमें गोपेश्वर महादेव के दर्शन के लिए वृंदावन की प्रसिद्ध कुछ निकुंज गलियों से होकर गुजरना पड़ेगा। ये गलियां वैसे तो सांकरी हैं, लेकिन इनका महत्व बहुत बड़ा है क्योंकि यह वे पवित्र मार्ग हैं जहाँ से होकर कई संत महात्मा और भक्त गोपेश्वर महादेव के दर्शन के लिए जाया करते हैं। इन गलियों में भी चारों ओर राधा रानी के जयकारे सुनाई दे रहे हैं और हर कोई शिव भक्त की भक्ति में मग्न है। दोस्तों, जब तक हम गोपेश्वर महादेव के पावन धाम तक पहुँचते हैं, तब तक आइए जानते हैं कि महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर गोपेश्वर महादेव के दर्शन करने से क्या लाभ होते हैं और वृंदावन में महादेव की उपस्थिति का क्या महत्व है। गोपेश्वर महादेव की कथा अद्भुत और अलौकिक है। भगवान शिव जो स्वयं संहार के देवता हैं, क्यों और कैसे वृंदावन में गोपी बने, क्यों महादेव को गोपी का रूप धारण करना पड़ा, महाशिवरात्रि पर गोपेश्वर महादेव के दर्शन करने से कौन कौन से वरदान प्राप्त होते हैं, इन सभी रहस्यमयी प्रश्नों के उत्तर हम आपको अगले कुछ मिनटों में देंगे। जो हमारे साथ बने रहें और इस दिव्य यात्रा का आनंद उठाइए। हर हर महादेव। दोस्तों, गोपेश्वर महादेव का यह स्थान केवल एक शिव मंदिर ही नहीं, बल्कि महादेव की अनोखी भक्ति और रासलीला में प्रवेश करने का जीवन प्रमाण है। यह वह स्थान है जहाँ भगवान शिव स्वयं गोपी रूप में प्रकट हुए और श्री कृष्ण की रासलीला में सम्मिलित हुए। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती बैठे थे। तभी शिव जी को देवर्षि नारद जी ने वृंदावन की रासलीला के बारे में बताया। नारद जी ने कहा, प्रभु, वृंदावन में जब श्री कृष्ण गोपियों के संग राज करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड उनके प्रेम में लीन हो जाता है।
देवता भी इस अद्भुत दृश्य के दर्शन के लिए ललायित रहते हैं। शिव जी ने जब ये सुना तो उनके मन में इच्छा हुई कि वे भी श्री कृष्ण की रासलीला का अनुभव करें और इस दिव्य आनंद में शामिल हों। माता पार्वती ने कहा, स्वामी, यह रासलीला अत्यंत गोपनीय और विशुद्ध प्रेम से भरी होती है। यहाँ केवल सच्ची गोपियाँ ही प्रवेश कर सकती हैं। शिवजी बोले, मुझे भी इस लीला का दर्शन करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। भगवान शिव कैलाश पर्वत से अपनी जटा फैलाते हुए गंगा के पार वृंदावन पहुंच गए। जैसे ही वे वृंदावन की सीमाओं पर पहुंचे तो उन्हें श्री कृष्ण की दिव्य रासलीला की गूंज सुनाई दी। लेकिन जैसे ही वे रासस्थली के निकट जाने लगे, योग माया ने उन्हें रोक दिया। योग माया, जो स्वयं राधा रानी की शक्तियों का ही स्वरूप है, प्रकट हुई और बोली, महादेव, यह रासलीला केवल गोपियों के लिए ही है। किसी भी पुरुष को इसमें प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। अब शिवजी को यह समझ आ गया कि उन्हें इस लीला में प्रवेश करने के लिए कुछ और करना होगा। इसलिए वे यमुना किनारे गोपी स्वरूप धारण ध्यानमग्न हो गए। कई वर्षों तक कठिन तपस्या करने के बाद श्री राधा रानी स्वयं प्रकट हुई और शिवजी को अपनी गोपी रूप धारण करने की शक्ति प्रदान की। अब भगवान शिव एक सुंदर गोपी का रूप धारण कर चुके थे। उनकी भारी भारी जटाएं सुंदर लहराते केश बन गए थे। उनके शरीर का विशाल तेज एक नारी रूप में परिवर्तित हो गया था। अब वे गोपी वेश में रासलीला में प्रवेश करने के लिए तैयार थे। जब महादेव गोपी के रूप में कृष्ण जी के समक्ष पहुँचे तो कृष्ण जी ने उन्हें देखकर मुस्कुराए। कृष्ण जी ने तुरंत पहचान लिया कि यह साधारण गोपी नहीं है, बल्कि स्वयं महादेव है। उन्होंने तुरंत महादेव को गले लगाया और कहा, प्रभु, मैं आपको अपनी रासलीला में सम्मिलित देखे अत्यंत प्रसन्न हूँ, क्योंकि आपकी भक्ति सच्ची और अद्भुत है। इस क्षण को देखकर सभी देवता आश्चर्यचकित रह गए। महादेव स्वयं प्रेम और भक्ति की इस अनोखी लीला में सम्मिलित हो गए थे। रासलीला के पश्चात कृष्ण जी ने भगवान शिव को वरदान दिया, हे प्रभु, आज से आप यह गोपेश्वर महादेव के रूप में पूजे जाएंगे। जो भी भक्त सच्ची भक्ति से आपके दर्शन करेगा, उसे प्रेम और भक्ति का अद्भुत आशीर्वाद मिलेगा। उसी समय कृष्ण जी ने भगवान शिव के लिए एक शिवलिंग की स्थापना की। यह शिवलिंग गोपेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुआ और वृंदावन के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक बन गया। आज भी इस मंदिर में शिवलिंग का श्रृंगार गोपी के रूप में किया जाता है और वे वस्त्र और आभूषण धारण करते हैं। गोपेश्वर महादेव का दर्शन करने से क्या लाभ होता है? जो भी सच्ची भक्ति से गोपेश्वर महादेव की पूजा करता है, उसे भगवान शिव और श्री कृष्ण दोनों की ही भक्ति प्राप्त होती है, दोनों की ही कृपा प्राप्त होती है। जीवन में प्रेम, भक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान का अनुभव होता है। महाशिवरात्रि के दिन यहाँ विशेष उत्सव होता है, जहाँ हजारों श्रद्धालु गोपेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं और शिव और कृष्ण जी की इस अनोखी लीला को नमन करते हैं। गोपेश्वर महादेव की कथा हमें यह भी सिखाती है कि ईश्वर का प्रेम और भक्ति का मार्ग सभी के लिए खुला है, चाहे वे किसी भी रूप में हो। भगवान शिव स्वयं इस प्रेम के सागर में डूब गए और इस अद्भुत लीला का हिस्सा बन गए। यदि हमारी भक्ति सच्ची है तो स्वयं महादेव हमें आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। आइए गोपेश्वर महादेव जी के दर्शन से पहले मंत्र उच्चारों के साथ महादेव जी का जल अभिषेक करते हैं। पितरं मोदनातरं प्रियस्त
दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी भी हमें मंदिर तक पहुंचने के लिए कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर और चलना है, लेकिन यहाँ से ही भक्तों का उत्साह देखने लायक है। भीड़ इतनी अधिक है कि हमें 1 किलोमीटर पहले से ही श्रद्धालुओं की कतारें मिलने लगी हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरा वृंदावन महादेव की भक्ति में लीन हो गया है। भक्तों की श्रद्धा को देखकर यह स्पष्ट है कि गोपेश्वर महादेव के दर्शन केवल भाग्यशाली लोगों को ही प्राप्त होते हैं। वे कहते हैं ना, गोपेश्वर महादेव के दर्शन के लिए सच्ची भक्ति, मन में अटूट श्रद्धा और महादेव का आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी होता है। यह कोई साधारण तीर्थस्थल नहीं है, बल्कि भक्ति और धैर्य की परीक्षा है। महादेव स्वयं भक्तों की परीक्षा लेते हैं कि कौन उनके दर्शन के लिए कितनी देर प्रतीक्षा कर सकता है। और यही कारण है कि कुछ लोग भीड़ देखकर लौट भी रहे हैं, लेकिन जो सच्चे भक्त हैं वे बिना रुके आगे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर व्यवस्थाएं बहुत अच्छी तरह से की गई हैं ताकि भक्त आसानी से मंदिर में प्रवेश कर सकें। मंदिर में प्रवेश करने से पहले लोगों को अलग अलग समूहों में भेजा जा रहा है ताकि अधिकतर भीड़ ना हो और व्यवस्था बनी रहे। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लेकिन भक्तों की भीड़ इतनी ज़्यादा है कि कोई भी व्यवस्था ठहर आ सकती है। महादेव के प्रति अपार श्रद्धा और भक्ति का यह नज़ारा वाकई अद्भुत है। हर कोई बस बाबा के दर्शन के लिए आतुर है और सारे शिव के जयकारों में लीन हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, सैकड़ों कांवड़िए अपने जल को महादेव पर अर्पण करने के लिए अंतिम चरण में हैं। इनकी आंखों में थकान नहीं, बल्कि भक्ति की अग्रिट जल रही है। कुछ श्रद्धालु पूरी उत्साह के साथ गोपेश्वर महादेव की परिक्रमा भी कर रहे हैं। उनकी भक्ति देखने लायक है। चारों ओर से शिव भजनों की गूंज सुनाई दे रही है। वातावरण भक्तिमय हो चुका है। यह नज़ारा बता रहा है कि गोपेश्वर महादेव भी भक्ति केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक दिव्य अनुभव है। तो भक्तों, हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम जल्दी ही गोपेश्वर महादेव के पावन दर्शन करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, भीड़ हर पल बढ़ती जा रही है और भक्तों का उत्साह चरम सीमा पर है। यहाँ हर कोई शिव के प्रेम में डूबा हुआ है। कई बम बम भोले के नारे लग रहे हैं, तो कहीं भक्त मंडल शिव भजनों में लीन है। भक्तों, इस समय अगर आप यहाँ होते तो आपको यह एहसास होता कि गोपेश्वर महादेव की भक्ति में कैसी दिव्यता बसती है। जब आप इस भीड़ में चलते हैं तो ऐसा लगता है यह केवल पैरों से ही नहीं, बल्कि श्रद्धा और भक्ति की शक्ति से आगे बढ़ता एक विशाल सागर है। किसी के हाथ में बेलपत्र और फूलों की थाली है, तो कोई अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने की तैयारी में है। कहते हैं, महादेव का आशीर्वाद पाना आसान नहीं, भक्तों को उनकी भक्ति की परीक्षा देनी पड़ती है। गोपेश्वर महादेव तक पहुंचने के लिए यह लंबी यात्रा, यह प्रतीक्षा, ये भक्तों के धैर्य और श्रद्धा की परीक्षा है। कुछ लोग पीछे से धक्का देते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस व्यवस्था सबको संयम से आगे बढ़ने के लिए कह रही है। याद रखिए, बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुख तभी मिलता है जब मन में शांति और श्रद्धा हो। जितनी अधिक भीड़ है, उतना ही अधिक धैर्य और संयम रखने की आवश्यकता है। यह भीड़ केवल लोगों की नहीं, बल्कि श्रद्धा की, भक्ति की और महादेव के प्रति अटूट प्रेम की है। हम जैसे जैसे मंदिर में प्रवेश द्वार की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे माहौल और भी भक्तिमय होते जा रहा है। भक्तों, मंदिर के चारों ओर अद्भुत सजावट की गई है। रंग बिरंगी लाइटें, फूलों की मालाएं और भगवान शिव के जयकारों से गूंजता यह स्थान सच में दिव्य लग रहा है। भीतर से लगातार मंत्रोच्चारण और शिव स्तुति का पाठ सुनाई दे रहा है। यह अनुभव अलौकिक है। देखिए, कांवड़ियों का समूह धीरे धीरे मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहा है। वे अपने सिर पर पवित्र जल लेकर आए हैं और जब भगवान शिव पर जल अभिषेक करने की बारी उनकी है। भक्तों, जल्दी हम गोपेश्वर महादेव के पावन दर्शन करने वाले हैं। इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ बने रहिए और महादेव की कृपा का आनंद लीजिए। हर हर महादेव।
मंदिर के बाहर से ही ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव के गगन भेदी जयकारे सुनाई दे रहे हैं। कुछ भक्त मंडल भजन कीर्तन कर रहे हैं। भोले तेरी जटाओं में गंगा बह रहे, जैसे भजन माहौल को और अधिक भक्तिमय बना रहे हैं। कहीं कोई रुद्राभिषेक कर रहा है तो कहीं श्रद्धालु ध्यान मग्न होकर शिव का ध्यान कर रहे हैं। हम इस पावन स्थल पर आकर ऐसा लग रहा है हम किसी दूसरे ही लोक में आ गए हैं, जहाँ केवल शिव की भक्ति का साम्राज्य है। अब हम मंदिर के एकदम समीप हैं और यहाँ के वातावरण को देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि आज गोपेश्वर महादेव के धाम में स्वर्ग सा नज़ारा है। मंदिर का प्रवेश द्वार फूलों और दीपों से सजा हुआ है, जिससे निकलती हुई रोशनी भक्तों के चेहरे पर चमक भर रही है। अंदर जाने के लिए श्रद्धालु बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं और मंदिर प्रशासन सभी को धीरे धीरे आगे बढ़ने का निर्देश दे रहा है। भक्तों, अब यह वह क्षण है जब हमें गोपेश्वर महादेव के पावन दर्शन प्राप्त होंगे। यह यात्रा, यह प्रतीक्षा, सब कुछ महादेव की भक्ति का ही भाग है और जब हम महादेव के दर्शन नहीं कर लेते तब तक यह सफ़र अधूरा है। तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम अब गोपेश्वर महादेव के पावन मंदिर के भीतर प्रवेश करने जा रहे हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, अब वह शुभ क्षण आ गया है जब हम गोपेश्वर महादेव के दर्शन करने जा रहे हैं। मंदिर के भीतर प्रवेश करते ही मन एक अलग ही आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है। चारों ओर भक्तिमय माहौल है, हर तरफ हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे गूंज रहे हैं। मंदिर में प्रवेश करने के बाद हमें विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि कांवड़िए अपने साथ लाया हुआ जल चढ़ाते हैं और कई बार कांच की बोतलें वहीं छोड़ देते हैं, जिससे पूरे फर्श पर कांच बिखर जाता है। हालांकि सफाई व्यवस्था लगातार काम कर रही है, लेकिन फिर भी हमें सतर्क रहना होगा ताकि कोई दुर्घटना ना हो। दोस्तों, अब हम मंदिर के प्रमुख द्वार को पार कर चुके हैं और मध्य द्वार के बस अंदर प्रवेश करने वाले हैं। इस समय हमारी आंखें बस एक ही दृश्य को देखने के लिए प्रतीक्षण हैं, महादेव के दर्शन स्वरूप के दर्शन। मंदिर में गर्भगृह के पास पहुंचते ही मन श्रद्धा और भक्ति से झुक जाता है। देखिए कैसे भक्तजन महादेव की मूर्ति पर जल, बेलपत्र, अक्षत और धतूरा चढ़ा रहे हैं। शिवलिंग पर गिरती जलधारा, मंत्रों का उच्चारण और भक्त से सारोभर भक्तगण। यह दृश्य वास्तविक में अलौकिक है। मंदिर के अंदर का वातावरण पूरी तरह से शिवमय हो चुका है, जैसे स्वयं भोलेनाथ अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हों। पूरा मंदिर रंग बिरंगी रोशनी और पुष्पों की माला से सजा हुआ है। महाशिवरात्रि की इस पावन पर्व पर मंदिर का हर कोना भक्तों की श्रद्धा से अलौकिक हो रहा है। इस भक्ति के वातावरण में आकर मन स्वयं ही महादेव की भक्ति में रम जाता है। अब हम सब महादेव के चरणों में शीश नवाते हैं और अपनी इस पावन यात्रा को महादेव के चरणों में समर्पित करते हैं। भक्तों, यह यात्रा सिर्फ एक दर्शन यात्रा ही नहीं, बल्कि शिव तत्व को अनुभव करने का अवसर था। जो भी श्रद्धा से महादेव का स्मरण करता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो आइए हम सब महादेव के दर्शन कर अपनी यात्रा को पूर्ण करें और शिव कृपा का आनंद लें। हर हर महादेव। जोगी आयो रे तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का, ओरे मैया दिखा दे मुख लाल का, तेरे पलने में पालन हार, तेरे पलने में पालन हार, दिखा दे मुख लाल का। एक जोगी आयो रे तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का, ओरे मैया दिखा दे मुख लाल का, तेरे पलने में पालन हार, तेरे पलने में पालन हार, दिखा दे मुख लाल का। एक जोगी आयो रे तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का, ओरे मैया दिखा दे मुख लाल का, तेरे पलने में पालन हार, तेरे पलने में पालन हार, दिखा दे
सब सर झुका कर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जीवन में जो भी पाए तेरा ही वरदान पाए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तू ही आदि, तू ही अंत, भक्ति का वेद। दोस्तों, हमने गोपेश्वर महादेव के पावन दर्शन कर लिए हैं और सच में ये अनुभव अविस्मरणीय रहा। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर महादेव की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे, हमारी यही प्रार्थना है। मंदिर के भीतर की भक्ति, भक्तों का उत्साह और महादेव के जयकारे, यह सब हमें शिव की दिव्यता का अनुभव कराते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, बाहर निकलते समय भी भारी भीड़ बनी हुई है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है ताकि कोई भी असुविधा ना हो। भक्तगण संतोष और श्रद्धा के साथ मंदिर से बाहर आ रहे हैं और हर किसी के चेहरे पर भक्ति और आस्था की अद्भुत चमक है। महाशिवरात्रि का यह शुभ दिन सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लेकर आए, यही हम भोलेनाथ से प्रार्थना भी करते हैं। भक्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, ताकि और भी लोग गोपेश्वर महादेव के इस दिव्य दर्शन का लाभ उठा सकें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही भक्ति में और आध्यात्मिक यात्रा लेकर आते रहेंगे। हर हर महादेव, जय गोपेश्वर महादेव, राधे राधे। करे सब सर झुका कर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जीवन में जो भी पाए तेरा ही वरदान पाए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तू ही आदि, तू ही अंत, भक्ति का वेद। जो